नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभ मेला 2025 से जुड़ी रेलवे की ज़रूरी जानकारियाँ, जैसे कि स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, कुंभ मेले के मुख्य स्नान दिनों पर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था और उनके बंद रहने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर आप कुंभ मेले में जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। इसे अंत तक जरूर देखें और अपनी यात्रा को आसान और सुगम बनाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस बार के कुंभ मेले में भक्तों की भीड़ काफी अधिक रहने वाली है और इसी वजह से ट्रेन और रहने की सुविधा में कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए हम आपको सूचित करते हैं कि आप अपनी ट्रेन की टिकट और एकोमोडेशन की बुकिंग पहले से ही बुक कर लें। आप ट्रेन की टिकट IRCTC से कर सकते हैं और ये उसका टोल फ्री नंबर है। इस तरह आप अपनी यात्रा को आरामदायक और सुगम बना सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे रेलवे से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की जानकारी के बारे में। प्रयागराज शहर सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खास नहीं है, बल्कि यहाँ का रेलवे नेटवर्क भी इसे एक महत्वपूर्ण यात्री केंद्र बनाता है। इस शहर में कुल 9 रेलवे स्टेशन है, जो अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। यदि आप उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य स्टेशन पर है तो प्रयागराज जंक्शन आपका पहला पड़ाव होगा। यहाँ से आप कानपुर, झांसी, सतना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जैसे स्थानों के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। इसी तरह नैनी जंक्शन और प्रयागराज छिवकी भी इन महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए ट्रेन की सुविधा प्रदान करते हैं। सूबेदारगंज स्टेशन खासकर कानपुर के यात्रियों के लिए है। वही उत्तर रेलवे के अंतर्गत वाले प्रयागराज संगम, प्रयाग स्टेशन और फाफा मऊ जंक्शन से आप अयोध्या, जौनपुर और लखनऊ तक पहुंच सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ देखें तो प्रयागराज रामबाग स्टेशन और झूंसी स्टेशन आपको वाराणसी, गोरखपुर और मऊ जैसे स्थानों से जोड़ते हैं। और इसके अलावा आप भारत भर में कहीं से भी ट्रेन लेकर कानपुर, झांसी, सतना, अयोध्या, जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और मऊ तक पहुंचकर वहां से ट्रेन लेकर आप प्रयागराज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, प्रयागराज संगम स्टेशन मुख्य स्नान दिवस के एक दिन पहले से 2 दिन बाद तक बंद रहेगा। अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में। यहाँ यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, स्लीपिंग पॉड्स और रिटायरिंग रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, जहां आप सफर के दौरान आराम कर सकते हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों का खास ख्याल रखते हुए बैटरी चलित कार और व्हीलचेयर की व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए यह सुविधा बेहद मददगार साबित हो सकती है। स्टेशन पर खान पान की सुविधाएं और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी उपलब्ध है, ताकि हर यात्री की जरूरत का ध्यान रखा जा सके। पर्यटकों के लिए यहाँ पर्यटक बूथ है, जो बहुभाषी घोषणा के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेंगे। सार्वजनिक परिवहन साधन और यात्री सुविधा केंद्र भी आपका सफर आसान बनाते हैं। कुंभ मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन पर कुछ विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यह प्रतिबंध मुख्य स्नान पर्व के एक दिन पूर्व से अगले दिन तक प्रभावी रहेंगे। प्रमुख स्नान पर्व में पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि शामिल है। इन तिथियों के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर प्रवेश केवल सिटी साइड से और निकासी सिविल लाइंस साइड की ओर से ही होगी। यात्रियों को टिकट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा
और टिकट खरीदने की सुविधा अनारक्षित टिकट काउंटर, ETVM और मोबाइल टिकटिंग के माध्यम से उपलब्ध होगी। नैनी जंक्शन पर प्रवेश प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से और निकासी प्रमुख प्रवेश द्वार से होगी। इसी प्रकार प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर प्रवेश प्रयागराज मानिकपुर राजमार्ग को जोड़ने वाले रोडियो गेट से और निकासी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर से सुनिश्चित की जाएगी। सुबह देवगंज स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश केवल कौशाम्बी रोड की ओर से होगा, जबकि निकासी GT रोड की ओर से की जाएगी। आरक्षित यात्रियों के लिए यात्री आश्रय की विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। प्रयाग जंक्शन पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से प्रवेश और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर से निकासी की अनुमति होगी। टिकटिंग की सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए अनारक्षित टिकट काउंटर, ETVM और मोबाइल टिकटिंग का प्रावधान किया गया है। फाफामऊ जंक्शन पर प्रवेश और निकासी के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 1 का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश और निकासी हनुमान मंदिर रोड से होगी, जबकि झुंसी स्टेशन पर यात्रियों के लिए प्रवेश और निकासी की सभी व्यवस्थाएं सुविधाजनक तरीके से की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रयागराज संगम स्टेशन, जो मुख्य स्नान पर्व का केंद्र बिंदु है, इस दौरान पूरी तरह से बंद रहेगा। मुख्य स्नान दिवसों पर भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रयागराज के ये सभी रेलवे स्टेशन यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां टिकट दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य न केवल भीड़ को नियंत्रित करना है, बल्कि कुंभ मेले के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना भी है। उत्तर मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कलर कोडिंग और दिशाओं की जानकारी प्रदान की गई है। प्रयागराज, नैनी, प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशन पर यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अलग अलग गेट और यात्री आश्रय के अनुसार कलर कोडिंग निर्धारित की गई है। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे अपनी सामान की सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखना, किसी अजनबी द्वारा दी गई वस्तु न लेना, रेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखना और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना। प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट के बिना रेल परिसर में प्रवेश न करें। बच्चे और सामान पर विशेष ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। इन व्यवस्थाओं और दिशा निर्देशों का पालन करके यात्री अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बना सकते हैं। तो ये थी रेलवे स्टेशन से जुड़ी जरूरी जानकारी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभ मेले के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही कुंभ से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी भी देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक यात्राधाम.org के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।